नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। छत्तीसगढ़ के स्कूल्स का बदला समय। 1 अप्रैल से सुबह 7:30 बजे से शुरू होंगी कक्षाएं। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में स्कूल्स का समय बदला गया है, जहां जिला स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार 1 अप्रैल से सभी शासकीय, अशासकीय और अनुदान प्राप्त स्कूल्स का समय सुबह 7:30 बजे से 11:30 बजे तक होगा। ये व्यवस्था स्कूल शिक्षा विभाग के 1 सितंबर 2018 के स्टैंडिंग ऑर्डर के अनुरूप लागू की गई है। गुजरात के मोढेरा गांव की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में बनेंगे 33 सोलर विलेज। केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के घटक मॉडल सोलर विलेज को छत्तीसगढ़ में भी मंजूरी मिल गई है। गुजरात के मोढेरा गांव की तर्ज पर अब छत्तीसगढ़ में भी 33 सोलर विलेज विकसित किए जाएंगे। केंद्र सरकार ने प्रदेश के सभी 33 जिलों में एक गांव को सोलर विलेज के रूप में विकसित करने के लिए 33 करोड़ रुपए स्वीकृत किया है। छत्तीसगढ़ में सस्ती हुई शराब। 1 अप्रैल से लागू होंगी नई दरें। छत्तीसगढ़ सरकार ने शराब की कीमतों में बड़ा बदलाव किया है। नई दरों में 10 से 20% तक की कटौती की गई। सस्ती शराब और प्रीमियम रेंज की ब्रांड्स के दामों में भारी गिरावट आई। नई आबकारी नीति के तहत 1 अप्रैल 2025 से नई दरें लागू होंगी। राज्य सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर सेस और अतिरिक्त उत्पाद शुल्क घटाकर शराब सस्ती की है। पीएम नरेंद्र मोदी मेमू ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। 1 दिन में 4 ट्रिप लगाएगी रेल। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर और आसपास के क्षेत्रों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर है। 30 मार्च से रायपुर सीबीडी अभनपुर रूट पर मेमू ट्रेन सेवा शुरू हो रही है। इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोहभट्टा सभा स्थल से हरी झंडी दिखाकर करेंगे। ये सेवा 9 साल बाद फिर से शुरू की जा रही है और इससे हजारों यात्रियों को लाभ मिलेगा। किसानों के लिए खुशखबरी। हर गांव में बनेगा अनाज भंडारण। केंद्र सरकार ने शुरू की योजना। केंद्र सरकार ने किसानों को सशक्त बनाने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की। इसके तहत देश के हर गांव में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के माध्यम से अनाज भंडारण केंद्र, गोदाम, कस्टम हायरिंग सेंटर और प्रसंस्करण इकाइयां बनाई जाएंगी। इसका लाभ छत्तीसगढ़ के किसानों को भी मिलेगा। अनाज भंडारण योजना के माध्यम से प्रदेश के किसानों को संबल मिलेगा। ईद की छुट्टी रात 31 मार्च को खुले रहेंगे बैंक व दफ्तर। इस वजह से सरकार ने लिया फैसला। छत्तीसगढ़ के रजिस्ट्रार पंजीयन ने 31 मार्च यानी ईद वाले दिन तक पूरे प्रदेश के रजिस्ट्री ऑफिस एक भी दिन बंद न रखने का फैसला लिया। इस आशय का निर्देश सभी कलेक्टर्स को जारी कर दिया गया है। चूंकि रजिस्ट्री के लिए बैंक ट्रांजैक्शन जरूरी है, इसलिए कलेक्टर से निवेदन किया गया है कि बैंकों को भी छुट्टी वाले दिनों में लेन देन चालू रखने की हिदायत दी जाए। मार्च खत्म होने में अब केवल 4 दिन बचे हैं। इस दौरान 3 छुट्टियां पड़ रही हैं, इसलिए निर्देश पहले ही जारी कर दिए गए। रायपुर निगम बजट, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट और ट्रेड टावर बनेंगे। रायपुर नगर निगम में मेयर मीनल चौबे ने 1529 करोड़ 53,28,000 रुपए का बजट पेश कर दिया। शहर में 3 जगहों पर वर्किंग वीमेंस हॉस्टल और वीमेन रेस्ट रूम बनाए जाएंगे, जिसमें सैनिटरी वेंडिंग मशीन और बेबी फीडिंग रूम भी होंगे। बच्चों के लिए प्ले जोन, युवाओं के लिए लाइब्रेरी का ऐलान किया गया है। पब्लिक प्लेस पर महिला सुरक्षा के तहत सर्विलांस कैमरे लगाए जाएंगे। ग्रामीण बैंकों की नई पहल। शुरू की क्यूआर कोड भुगतान सेवा। ग्राहकों को मिलेगी सुविधा। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक का ग्राहक सम्मेलन हुआ, जिसमें बैंक के व्यवसायिक ग्राहकों के लिए डिजिटल भुगतान की नई सुविधा शुरू की गई। ये सम्मेलन नवा रायपुर कॉर्पोरेट कार्यालय में आयोजित हुआ। बैंक ने सीआरजीबी पे के तहत क्यूआर कोड आधारित भुगतान प्रणाली लॉन्च की, जिससे ग्राहक आसानी से और सुरक्षित रूप से लेन देन कर सकते हैं। बैंक की इस नई सुविधा को छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक शाखा धरसीवा के द्वारा अपने व्यवसायिक ग्राहकों को प्रदान किया गया। छत्तीसगढ़ को मिलेंगे 33,700 करोड़। 130 नए पीएम श्री स्कूल। पीएम मोदी 540 किलोमीटर की पेट्रोल डीजल पाइपलाइन प्रोजेक्ट करेंगे लॉन्च। पीएम नरेंद्र मोदी 30 मार्च को दोपहर 2 बजे छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में सभा करेंगे। यहां 33,700 करोड़ की प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे। इनमें बिजली, तेल, गैस, रेल, सड़क, शिक्षा और आवास जैसी परियोजनाएं शामिल हैं। इसके अलावा पीएम मोदी 540 किलोमीटर की पेट्रोल डीजल पाइपलाइन प्रोजेक्ट भी लॉन्च करेंगे। साथ ही 29 जिलों में 130 हाईटेक पीएम श्री स्कूल बनाने की घोषणा है। पीएम श्री स्कूल्स में स्मार्ट बोर्ड, आधुनिक लैब और लाइब्रेरी से अपग्रेड होंगी।
सुकमा में घोर माओवादी क्षेत्र, जगरगुंडा में खुला बैंक, ग्रामीणों की बैंकिंग समस्याएं होंगी दूर। सुकमा कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव और जिला पंचायत सीईओ नम्रता जैन के सकारात्मक प्रयासों से नक्सलगढ़ कहे जाने वाले जगरगुंडा में बैंक का नया ब्रांच स्थापित किया जा रहा है। शुक्रवार को संपूर्ण विधि विधान से पूजा अर्चना कर इंडियन ओवरसीज बैंक के नए ब्रांच का शुभारंभ किया गया। जगरगुंडा में बैंक ब्रांच खुल जाने से शासकीय योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा, महतारी वंदन योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, ग्रामीणों को लोन सुविधा, पेंशन योजना की राशि के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। अप्रैल में पेश होगा राजनांदगांव निगम का बजट, इन अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मोहर। राजनांदगांव निगम की सत्ता में भाजपा की 5 साल बाद वापसी हुई। महापौर मधुसूदन यादव के नेतृत्व में भाजपा की नई शहरी सरकार अप्रैल के पहले सप्ताह में निगम में बजट पेश करने जा रही है। शहर की जनता को नई सरकार से बजट में शहर विकास के अनुरूप नई सौगातें मिलने की उम्मीद है। बजट को लेकर के शुक्रवार को महापौर परिषद की बैठक रखी गई है। सिरगिट्टी में मिट्टी माफिया बेखौफ, तालाबों का अवैध खनन जारी, खनिज विभाग पर मिली भगत का आरोप। बिलासपुर के सिरगिट्टी क्षेत्र में मिट्टी माफिया खुलेआम तालाबों का अवैध खनन कर रही हैं, लेकिन प्रशासन आंखें मूंदी बैठा है। डबरी तालाब में जेसीबी और हाइवा की मदद से बड़े पैमाने पर मिट्टी निकाली जा रही है, जिसका वीडियो भी सामने आया, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई। स्थानीय लोगों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस अवैध खनन की शिकायतें की, लेकिन खनिज विभाग सिर्फ खानापूर्ति कर रहा है। छत्तीसगढ़ का मौसम, रायगढ़ मुंगेली में 41 डिग्री के पार पहुंचा पारा। छत्तीसगढ़ में गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान में वृद्धि दर्ज की जा रही है और आने वाले दिनों में भी इसमें और इजाफा होने की आशंका है। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल राज्य के मौसम में कोई बड़ा बदलाव नहीं दिख रहा। हालांकि 30 मार्च को तापमान में मामूली गिरावट देखने को मिल सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक एक पश्चिमी विक्षोभ 5.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर 62 डिग्री पूर्व और 25 डिग्री उत्तर के बीच सक्रिय है। पुलिस प्रशासन और प्रेस संगठन के द्वारा हेलमेट जागरूकता रैली। कोरबा में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और आम जनता को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से पुलिस प्रशासन एवं प्रेस संगठन के द्वारा हेलमेट जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। इस रैली को कचघोरा विधायक प्रेमचंद्र पटेल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली की शुरुआत थाना परिसर से हुई, जहां से ये नगर के मुख्य मार्गों का भ्रमण कर कारखाना क्षेत्र एवं चकचकवा पहाड़ तक रैली निकाली गई। ITI पास युवाओं के लिए रोजगार का सुनहरा अवसर। विभिन्न ट्रेड में ITI उत्तीर्ण युवाओं के लिए रोजगार का सुनहरा अवसर आया है। आयशर मोटर्स कंपनी की ओर से 510 विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था गौरेला के नवीन भवन में 8 अप्रैल मंगलवार को सुबह 9 बजे कैंपस इंटरव्यू रखा गया है। भूमाफियाओं की मनमानी, 16 आदिवासी किसानों को डराकर सामान्य वर्ग के नाम ट्रांसफर की जमीन। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के गुरूर ब्लॉक के ग्राम कर्रेझर में 16 आदिवासी किसानों की 52 एकड़ जमीन को डरा धमकाकर उसे सामान्य वर्ग के नाम ट्रांसफर करवाने का मामला सामने आया। मामले का पता चलते ही ग्राम कर्रेझर के ग्रामीण जमीन वापसी की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठ गए। मामले में अब सर्व आदिवासी समाज ने ग्रामीणों का समर्थन करते हुए पूरे मामले की शिकायत कलेक्टर से की। छत्तीसगढ़ में नई शराब दुकानें खोले जाने का विरोध, कांकेर में सामाजिक संगठन ने जताई चिंता। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश में 67 नई शराब दुकानें खोलने का प्रस्ताव रखा। आबकारी विभाग इसकी तैयारी में जुट गया। इस बीच कांकेर में भगवती मानव कल्याण संगठन ने इस फैसले का विरोध करते हुए ज्ञापन सौंपा। संगठन का कहना है कि शराब की दुकानों की वजह से प्रदेश में पहले से ही अपराध बढ़ रहे हैं। नई दुकानें खुलने से ये स्थिति और भी बिगड़ सकती है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, दुर्ग नवा रायपुर सड़क जून 2026 तक बनेगी। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि दुर्ग नवा रायपुर आरंग सड़क और रायपुर दुर्ग के बीच ग्रीनफील्ड 6 लेन सड़क बनने में 1.5 साल विलंब है। सड़क पूरी होने की अंतिम तारीख 30 जून 2026 है। प्रारंभ होने में 1-2 महीने और लग जाएंगे। गडकरी ने लोकसभा में दुर्ग सांसद विजय बघेल के अतारांकित प्रश्न के उत्तर में ये जानकारी दी।